ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चों, मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। मुरली चली है 8/10/1975। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य विशेष पाठधारी बनाने वाले, अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है ना, इसीलिए बाप दादा के श्रृंगारी हुए बच्चे हो ना। अपने पर परम धाम व शांति धाम में सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकती हुई घर के श्रृंगार साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा स्वयं को अनुभव करते हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलाते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का तो है, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही है। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को दिखाया। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार के मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियाँ अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह है, सब मणियों यह सब मणियाँ बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमान बनाती है, चारों कोने के अंधकार को दूर करती है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य रूपी मणियाँ हर एक अपने सर्वशक्तियों रूपी किरणों चारों ओर फैलाने वाली बाबा ने देखा। हर एक की हर शक्ति रूप किरणें बेहद रूप विश्व तक पहुँच रही थी। हद नहीं है, एक तक नहीं, हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक है तुम्हारा बेहद का राज्य। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर, इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे एवं सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे बाबा कहते हैं इसको निशानी, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर, इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी, मानो 7 गुणों की धारणा थी। ऐसे मास्टर गुण के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज को श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वो मणियाँ बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इस विशेष मणियों का मस्तक के बीच लुटते हुए का भी हिस्सा है। यह विशेष मणियाँ सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप सदा स्थित रहती है। वह साकार सृष्टि में रहते हुए वृद्ध बाबा कहते, साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरी सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए इनों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी तिलक बीच लटकाते हुए दिखाते हैं।
ऐसे आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप उच्च वृत्ति, उच्च दृष्टि और उच्च प्रवृत्ति में रहती है। इसीलिए इन्हें उच्च स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। जब से ऊंचा श्रृंगार ताज होता है, ताज ऊंचाई का भी मिसाल सिंबल है, साथ साथ मालकीपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है ताज और तिलक। अधिकारपन का भी सिंबल है। ऐसे मन क्या बाबा कहते ऐसे मस्तक मणियों व ताज नशीन मणियों की विशेषता सुनी। ऐसे विशेष मणियाँ बहुत थोड़ी दिखाई दी। ये फर्स्ट क्लास नंबर की मणियाँ फर्स्ट नंबर का श्रृंगार है। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार, उनों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वो सब मणियाँ भी अपनी चमक चारों ओर फैला रही थी, लेकिन फ़र्क क्या हुआ? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कहीं छोटी कहीं बड़ी किरणें थी। कहीं किरणें बेहद तक, कई हद तक अर्थात बाप के समीप थे, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग में रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसीलिए गले के हार थे। ऐसे आत्मा का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज़ द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास है सभी। सदा स्मृति नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप इस आधार से बाप के समीप, बाप के गले का हार बनते हैं। यह ज़्यादा संख्या थी। माला में तो ज़्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियाँ ताज की मणियों से बहुत ज़्यादा थी। तीसरा श्रृंगार था बाहों की कंगन। उनों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें अर्थात सहयोग व मददगार की निशानी, तो सहयोगी और मददगार बनना है। बाहों का हर कर्म और बाहों में होता है कंगन। बाहों का हर अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। उनों की विशेषता क्या देखी? किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कहीं कहीं गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहे थे। इनों की विशेषता हर सेवा कार्य में सदा सहयोगी, कर्म के सब्जेक्ट का फुल पास, सेवा अर्थात तन मन धन से एवर रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज़्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। समझा 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्मोतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगारों की मणियों को, बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाले सर्व आत्माओं को और सदा सर्व के शुभचिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सभी बच्चों का सर्व गुणों के शक्तियों से श्रृंगारे हुए बाप दादा के सदा स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं का, सर्व के सदा शुभचिंतक आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। मुरली का सार। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियाँ विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती है। उनकी सर्व शक्तियाँ रूपी किरणें
अपने अंदर सर्व गुण रूपी रंगों को समाये हुए चारों ओर विश्व बेहद विश्व तक पहुँचती है। ऐसे आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहते हैं। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार, गले की मनिया। दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार की मनिया वो समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलती तो है, परंतु उनकी निशानी रूप किरणें समान नहीं है। सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं है। वाचा से सब्जेक्ट में फुल पास, वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमने बाबा ने क्या अभ्यास कराया? मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।